नमस्कार। आज तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा। यह सूर्य ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है, हम सब के जीवन पर क्या असर डाल सकता है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण है कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगेगा, और जिस समय सूर्य ग्रहण ये कुंभ राशि में लग रहा होगा, सूर्य राहु के साथ युति कर रहे होंगे, साथ ही बुध और शुक्र भी वहां बैठे होंगे। तो 4 ग्रहों का जमघट कुंभ राशि में होगा। तो आपके जीवन पर क्या असर डालेगा ये ग्रहों का प्रभाव, साथ ही ये सूर्य ग्रहण, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस राशि वाले को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने दर्शकों को बता दें कि यदि आप भारत में रहते हैं या दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं तो आपके लिए क्यों ये सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण है, इसका जवाब इस कार्यक्रम में अवश्य आपको मिलेगा। तो सब कुछ विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम अपने जो मुख्य गेस्ट मौजूद हैं, मेहमान, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं अरविंद शुक्ल जी, ज्योतिष के जाने माने जानकार हैं, कर्मकांड के विशेषज्ञ हैं। अरविंद जी, आपका आज तक पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। और दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ सुमिताचार्य जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमिताचार्य जी, इनकी भविष्यवाणी आपने जरूर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखी होगी। भविष्यवाणी के लिए ये जाने जाते हैं, सटीक भविष्यवाणी करते हैं और दुनिया भर में इनके फैन हैं। तो सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आमंत्रित करने के लिए। तो आज का कार्यक्रम बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि एक तरफ भविष्य वक्ता हैं और दूसरी तरफ ज्योतिष और कर्मकांड के विशेषज्ञ हैं। इन सब के आईने से, इन सब के नजरिए से हम जानेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है जो 17 फरवरी के दिन लग रहा है, ये कितना प्रभावी है, हम सब के ऊपर क्या असर डालने वाला है। तो अरविंद शुक्ल जी, आपसे पहला सवाल कि ये भारतीय समय के अनुसार कितने बजे ग्रहण समाप्त होगा और कितने बजे शुरू होगा, और भारत के लोगों को क्या सावधान रहना चाहिए इस ग्रहण से? देखिए, भारत के लोगों को इस ग्रहण से सावधान रहना चाहिए, लेकिन इतना नहीं रहना चाहिए मिश्रा जी। कारण क्या है कि भारत में न ही इसका सूतक काल लग रहा है और न ही इसका जो है किसी प्रकार का ग्रहण काल रहेगा। लेकिन एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कि लोहे की सरिया है और लोहे के सरिये के अग्रभाग में आप जो है अग्नि से उसको खूब तपाएं, गरम करें, तो निश्चित रूप से उसका जो पृष्ठभाग है गर्माहट वहां तक भी पहुंच जाती है। तो जहां ये ग्रहण पड़ रहा है, जिन जिन देशों में पड़ रहा है, वहां तो इसका अरिष्टकारी प्रभाव रहेगा। लेकिन जगत पिता जिसको कहें, सूर्य को जगत पिता कहा गया है। जड़ और चेतन को जो देने वाले हैं वो सूर्य ही हैं। तो सूर्य का प्रभाव निश्चित रूप से जो है, जब सूर्य को ही ग्रहण लग रहा है और एक ही सूर्य हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अरिष्टकारी पोजीशन भारत देश में भी बन सकती है। तो उस पोजीशन पे उनको अपने आप पे थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात मिश्रा जी, मैं सूर्य देव के विषय में बता दूं, कहते हैं कि सर्वदेवात्मको हेसा तेजस्वी रश्मि भावना। सूर्य क्या है कि सभी देवताओं का वास सूर्य के जो है अंदर कहा गया है। किसका? एस ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंधा प्रजापति महेंद्रो धनदा कालो यमः सोमो ह्यपाम पति। इतने देवताओं का वास सूर्य के अंदर होता है। किसका? एस ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंधा प्रजापति, आदि आदि सभी देवताओं का सूर्य के अंदर वास होता है। तो सूर्य की आराधना करने से आपके सभी देवता जो है आपके ऊपर जो है प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती। एक बात, सूर्य जैसे ग्रहों में क्रम से सबसे अग्रणी हैं, उसी प्रकार सूर्य पावरफुल भी है। सूर्य कभी किसी ग्रह के सामने अस्त नहीं होता, लेकिन सूर्य के सामने सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो इसलिए आप उस दिन सूर्य की आराधना करें और 365 दिन तो अवश्य करें। और जो भारतीय बाहर रह रहे हैं और जो इन चीज़ों को मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, तो मानना आप शुरू कीजिए। सूर्य की आराधना बहुत जरूरी है। और ग्रहण काल के टाइम पे एक चीज़ आपको और बता दूं,
आपको ना तो दीपक जलाना है, ना रोली मोली अगरबत्ती धूप दीप कपूर आदि किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी मूर्ति की आवश्यकता है। आप सिर्फ ग्रहण काल के टाइम पे यदि जाप करते हैं तो जो सविधि पुरुष चरण कई वर्षों में आप पूरा नहीं कर पाते, आप जीवन भर में पूरा नहीं कर पाते, वो सिर्फ ग्रहण काल में यदि विधान के साथ कर लेते हैं तो पूरा कर लेंगे। कैसे? ग्रहण से पूर्व स्नान करें और स्नान करके बैठें और एक जो भी आप के मतलब मंत्र लेना चाहें, जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र है, उसका एक पुरुषचरण करना चाहते हैं, किसी भी मंत्र का करना चाहते हैं, तो उसको आप ग्रहण लगने से पूर्व बिल्कुल आचमन आदि करके बैठें, स्नान करके, और ग्रहण समाप्त होने तक कंटिन्यू आपको बैठना होगा। तो वह आपका एक सविधि पुरुष चरण जो है मंत्र हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि तप के लिए ये ग्रहण काल विशेष पुण्य मतलब मई बताया गया। और पड़ कब रहा है? ये आपके जो है अमावस्या के दिन पड़ रहा है, मंगलवार के दिन 17 तारीख को। तो अमावस्या की तिथि किसको समर्पित है? पितरों को। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगला सूर्य ग्रहण फिर आपके अगला चंद्र ग्रहण फिर आपके 15 दिन बाद पड़ रहा है 3 तारीख को, जिस दिन आपका जो है होलिका दहन है। तो ये 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण का पड़ना निश्चित रूप से जो है विश्व स्तर पे बहुत अच्छी सूचना नहीं है, अरिष्टकारी सूचना है। और मैं थोड़ा सा मिश्रा जी याद दिला दूं, सूर्य ग्रहण जब जो है आदि काल में पड़ा तो समुद्र मंथन हुआ और उससे कालकूटक नामक विष निकला। वो तो भगवान शिव की कृपा है जो कि जड़ और चेतन बच गए, क्योंकि उस विष का पान उन्होंने किया। फिर आपका त्रेता युग आता है। त्रेता युग में जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो प्रभु राम के द्वारा जो है तो प्रभु राम के द्वारा ये खर और दूषण, ये 2 राक्षस जो है मारे गए उसी ग्रहण काल के टाइम पे। इसके बाद द्वापर में ही आपके जो है जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो द्वापर में जो है पांडव जो है जुआ में अपना सब कुछ हार गए थे, यहाँ तक कि पत्नी भी दाव में लगा दी। उसी द्वापर में सूर्य ग्रहण फिर पड़ा तो जयद्रथ मारा गया था, जिसको कि ऐसा वरदान था कि जयद्रथ को जो है साधारण मार पाना संभव नहीं था। उसी द्वापर में जब सूर्य ग्रहण पड़ा तब जो है भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी जो है डूब गई थी। तो कहने का मेरे तात्पर्य मिश्रा जी यहाँ पे ये है कि सूर्य ग्रहण बहुत ज़्यादा शुभकारी नहीं होता है, वो कहीं किसी जगह भी पड़े अरिष्टकारी होता है। ये कुंभ राशि पे पड़ रहा है और ये धनिष्ठा नक्षत्र पे पड़ रहा है। तो इस राशि इस नक्षत्र वाले व्यक्ति विशेष सावधान रहें, और खास करके जो शेयर मार्केट में लगाए हुए हैं या जो व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में हैं, ये उस राशि पे पड़ रहा है जो काल पुरुष की आय स्थान की राशि है। तो वो अपने विषय में जो है जहां कुछ लगा रहे हैं शेयर मार्केट के फील्ड में, ये उनके लिए 45 दिन का बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत बढ़िया पंडित जी ने समझाया। हमारे साथ सुमिताचार्य जी महाराज मौजूद हैं। सुमिताचार्य जी, आपको क्या लगता है कि इस सूर्य ग्रहण से भारत के लोगों को डरने की जरूरत है या सावधान रहें, या जैसे सूतक नहीं लग रहा है, भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या भारत के लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है? देखिए, कुछ रूप से भारत में परेशानी का संकेत ही देता है जी। जैसे घनिष्ठा नक्षत्र में ये लग रहा है और कुंभ राशि में इसका लगना भारत में कुछ विशेष घटनाओं को ये ट्रिगर करवाएगा। दुनिया में विश्व में कोई भी घटना घटती है तो उसका कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है, तो ट्रिगर ये भारत में करवाएगा। जैसे भारत के अंदर जेल से संबंधित उपद्रव और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का जेल जाने का ये योग बना देता है। वो प्रसिद्ध व्यक्ति का जो उस समय का योग बन करके आ रहा है वो 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में आ रहा है 2026 में। और इसका एक और जो संयोजन है वो ये दिखाई पड़ता है कि चूंकि ये पश्चिम की दिशा में है और पश्चिम की दिशा में लग रहा है, मंगल का नक्षत्र है और राशि है शनि की, और ये साल 2026 जो है ये कन्या लग्न यानी बुध का लग्न लेकर के आ रहा है। तो युद्ध तो इससे होगा, ये ग्रहण के बाद युद्ध होगा। चूंकि महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन आता है कि अगर एक ही पक्ष में इस प्रकार से 2 ग्रहण लगते हैं तो विध्वंसकारी रिजल्ट लेकर के आता है। तो विश्व के लिए, समस्त पाश्चात्य विश्व के लिए, पश्चिम का जो विश्व का भाग है वहाँ के लिए विध्वंसकारी योग ये लेकर के आता है। क्योंकि ऐसा ही जब हुआ था महाभारत के काल में, तो महाभारत युद्ध हुआ था और दुनिया की आधी आबादी नष्ट हुई थी। तो इसमें एक विशेष डेट है, मैं आपको बताता हूँ, 13 अगस्त से 11 सितंबर जी। इस डेट रेंज के बीच में यूरोप के अंदर इंटरनेशनल वॉर ट्रिगर होता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये जो ईरान वाला मामला अभी ठंडा पड़ गया है,
ग्रहण के बाद अचानक आप देखेंगे कि ये जोर पकड़ लेगा। स्पेशली देखा जाए तो 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में ईरान का मामला जो है दोबारा जोर पकड़ेगा, और इसके बाद 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में ईरान के अंदर ये सत्ता पलट भी करवा देगा जी। चीन, रूस और मंगोल का जो डिवीज़न है वहाँ पर इसका एक रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर भयंकर भूकंप आता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है, उस क्षेत्र में, वहाँ के भूभाग में भयंकर भूकंप आता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है, और फ्लाइट से रिलेटेड समस्या को 2 बार और ये जन्म दे देगा। पहला बार ये तब जन्म देगा 16 जून से 14 जुलाई के बीच में, चूंकि सूर्य जो है वो राजा होता है, राजा के ऊपर ये संकट लेकर के आता है। भारत के अंदर भी एक ऐसा फ्लाइट क्रैश 16 जून से 14 जुलाई के बीच में ये करवाता हुआ दिखता है, जिसमें कोई नेता बैठा हो और उसको जाकर के क्षति पहुंचेगी। इसी प्रकार से एक और क्रैश का योग आता है 11 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर 2026 के बीच में। तो ये जो संयोजन है, ये थोड़े थोड़े अंतराल पर ये जो ट्रिगर करवा रहा है, ये सूर्य ग्रहण का पावर है कि ग्रहण लगा है सूर्य में, वो ऐसी चीज़ों को ट्रिगर करवाएगा। इस दौरान में आपको फ्लाइट्स नहीं लेने चाहिए, अगर बाई चांस लेना पड़ जाए, इंटरनेशनल ट्रैवल है, बहुत बड़े आप अगर पॉलिटिशियन आदि हैं, आपको लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तो वैसी अवस्था में फ्लाइट में बैठे, रनवे पर फ्लाइट चल रही है, उसी समय याद रहना चाहिए आपको बोलने के लिए, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, बोल करके भगवान को प्रणाम करके बोलिए मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। भगवान शंकर नीलकंठ का रूप पकड़ करके आपकी रक्षा वायु मार्ग में करेंगे। नीलकंठ कैसे हवा में उड़ता है, तो भगवान शंकर भी नीलकंठ का रूप पकड़ करके वायु मार्ग में आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये आपको याद नहीं रहा, विमान जब टेक ऑफ कर रहा है उस समय याद रहना चाहिए। धर्म में इतने जुड़ जाइए, इतना धर्म अपने अंदर बैठा लीजिए कि आपको कब धर्म का पालन करना है, कब मंत्रोच्चार करना है, आपको याद रहना चाहिए। तभी आप इस चीज़ों से अपनी रक्षा कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं रहेगा, बहुत चंचल है, तो वैसी अवस्था में फ्लाइट्स अवॉइड करिएगा। इतने सारी घटनाएं घटेंगी, हर दूसरे दिन कोई ना कोई घटना का रिपोर्ट आएगा, तो उस समय फ्लाइट नहीं लेनी है। बेस्ट ये होगा अपने अपने फैमिली ग्रुप में भी ये क्लिप्स को भेज करके आप इन्फॉर्म करिएगा, अलर्ट करिएगा कि आपके जानने वाले भी फ्लाइट ना लें, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपके लिए सांकेतिक हो। बाकी इसी के साथ में अगर देखा जाए तो कुछ खास एक काम करिएगा ग्रहण काल में, ताकि इसका इफेक्ट बड़ा मिनिमम पड़े। पिता की सेवा करने का इसमें आदेश है आपको। बेसिकली देखा जाए अगर कुंडली में, तो सूर्य जो है पिता होते हैं, और पिता का सेवा किस प्रकार से करना है, तो भोजन करा करके गुड़, घी और अनाज। कई बार देखेंगे कि कुछ प्रांतों में गुड़ घी रोटी खाने का बड़ा प्रचलन है, तो गुड़ घी के साथ कुछ अनाज, चूड़ा हो, चाहे तो चावल हो, चाहे रोटी हो, पिता को हाथ से खिलाना है ग्रहण के अगले दिन। आप देखेंगे ग्रहण का जो प्रभाव है आपके जीवन से खत्म तो होगा ही, सूर्य आपकी कुंडली में बलवान होगा, जिससे आपके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में जबरदस्त तेजी से वृद्धि होने लग जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से आपको बल प्राप्त हो रहा है। जी जी। तो कई सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो हम लोग बाद में आगे फिर चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं कि इस ग्रहण के दौरान आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। थोड़ा ज्योतिषीय नजरिए से समझते हैं। अरविंद शुक्ल जी, जब ये सूर्य ग्रहण लग रहा होगा तो उस समय 5 ग्रह कुंभ राशि में बैठे होंगे, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु। तो ये जब 5 ग्रह एक साथ कुंभ राशि में बैठे हैं और ग्रहण भी लग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या प्रभाव होगा भारत में, देश दुनिया में? देखिए मिश्रा जी, प्रभाव तो अच्छा नहीं होगा। देखिए राहु की युति यदि चंद्रमा से होती है तो ग्रहण दोष बनता है। राहु की यदि मंगल से हो रही है, और आने वाले अभी आपके 11 तारीख में जो है राहु मंगल एक साथ होंगे ही, तो है हर तरह से अरिष्टकारी। ज्योतिषीय दृष्टि से ये मैं फिर कहूँगा कि 80% अरिष्टकारी है, 20% 15% किसी को लाभ मिल जाए और उसकी परमानेंट कुंडली में कोई अच्छी पोजीशन ग्रह गोचर की चल रही हो, तो उसके लिए मैं नहीं कहता। बाकी 80% अरिष्टकारी होगा ही होगा, क्योंकि ऐसी ग्रह गोचर स्थिति बन रही है। उसके साथ साथ देखिए क्या है कि जो मैंने अभी कहा था कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो स्थिति बनेगी, एक तो बनेगी जो है जिसको कहें कि अग्निकांड आदि की, दूसरी जो है वर्ल्ड वार पोजीशन भी बन सकती है, और तीसरी स्थिति जो अरिष्टकारी बनेगी वो आकस्मिक घटना कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हो सकती है। तो ये भारत में या दुनिया में कहीं भी हो सकती है? नहीं, दुनिया में मतलब भारत में कम है और बाहरी देशों में ज़्यादा है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र भारत में भी पोजीशन कुछ ना कुछ 19-20 हो सकती है, क्योंकि अगला जो आपका ग्रहण है वो भारत देश में पड़ रहा है।
एक तो इसका ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात मिश्रा जी क्या है कि ये जो ग्रहण काल आता है, फिर मैं उसी बात पे आता हूं, और मैं इसलिए आता हूं कि देखिए, कहते हैं कि तप के ही बल पे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तप के ही बल पे विष्णु पालन करते हैं, और तप के ही बल पे शिव संहार करते हैं, और तप के ही बल पे शेषनाग इस पृथ्वी को धारण किए हैं। तो सबसे बड़ी ताकत क्या है? तप है, तपस्या। तो जब ग्रहण पड़े उस वक्त आप जो है अपने आप को भगवान के चरणों में, यानी सूर्य ग्रहण है तो सूर्य की आराधना, चंद्र ग्रहण है तो चंद्र की आराधना। इसलिए कह रहा हूं कि कहते हैं सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व मंगल मांगल्ये सर्व पाप प्रणाशनम, चिंता शोक प्रशमनम, मायुर्वर्धन मुत्तमम। सभी प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले सूर्य नारायण देवता है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम, और सभी पाप को नष्ट करने वाले हैं। और सर्वदेवात्म को हेसा तेजस्वी रस भावना, और आपके अंदर वो तेज, वो ओज जो है पैदा कर देंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये तप का जो है आपका क्षण है। अब आपको करना क्या है? बाहरी जो देश में है, जिस वक्त ग्रहण पड़े उस वक्त सूर्य के मंत्रों का जाप करना है। छोटे छोटे मंत्र, ओम घृं घृणी सूर्याय नमः, और आप सूर्य को अर्घ बहुत अच्छे से दें। और कैसे दें? तांबे के पात्र में गुलाब का फूल, गंगा जल, थोड़ा गुड़ डाल लें। और एक चीज और बता दूं, मैं शास्त्रोक्त विधान विथ श्लोक के साथ बताऊंगा कि आप जो है जल में गंगा जल डालें। गंगा जल में जल नहीं डालेंगे। यदि गंगा जल में जल डालेंगे तो जल बन जाएगा, और जल में यदि गंगा जल डालेंगे तो गंगा जल बन जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, गुड़ और लाल कलर का पुष्प आप जो है डालें, और फिर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। अर्घ किस मंत्र से देना है वो सुनिएगा। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरा। और किसको दे रहे हैं? आदितस्य नमस्कारम ए कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेणा दारिद्रम नौपजायते। जो आपकी दरिद्रता जन्मांतर सहस्रेणा, जो 1000 वर्षों से आप दरिद्रता की जो है श्रेणी में आ रहे थे और दरिद्रता आपका पीछा किए हुए थी, उस दरिद्रता से आपको निजात मिलेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश के दाता हैं। जहां इनकी किरणें पड़ती हैं वहां वह व्यक्ति जो है पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। और इससे सभी, इन चीज से सभी लोग जानते हैं, विज्ञ हैं कि प्रभु राम भी जब पूरी तरह से ग्रहण पोजीशन में फंसे हुए थे, रावण को नहीं मार पा रहे थे, तो इन्हीं सूर्य की उनने आराधना की थी। वही ये आदित्य हृदय स्तोत्र है जिसका उनने पाठ किया था। तो प्रभु राम को जो है उनके सगे भाई ने राज बताया कि प्रभु, रावण के नाभि में अमृत कुंड है, आप अग्नि बाण मारिए, पहले इसका अमृत कुंड सुखाइए, तब आप इसको मार पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कि हर देवता की हम कल्पना से पूजा करते हैं कि शिव ऐसे हैं, विष्णु ऐसे हैं, भगवती दुर्गा ऐसी हैं, गणेश ऐसे हैं, लेकिन सूर्य की जो पूजा करते हैं तो सूर्य हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। और सूर्य समर्पित किसको हैं? सूर्य पितरों को समर्पित हैं। तो इसलिए अमावस्या का दिन है, जो भी भारत से बाहर रह रहे हैं या जो भारत में भी हैं, वो भगवान सूर्य की आराधना करें। निश्चित रूप से उनके पितर तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, और जो नित्य सूर्य को अर्घ देता है उसके पितरगण भी उसके ऊपर जो है प्रसन्न रहते हैं और पितृदोष से वह मुक्त रहता है। सुमिताचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश का जो युवा वर्ग है वो कहता है कि हम ये ग्रहण को नहीं मानते, जैसे कि ग्रहण में नहीं खाना चाहिए, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, जो बातें बताई जाती हैं, तो उनको आप कैसे समझाएंगे कि ये ग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें मानना चाहिए? देखिए, ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिस प्रकार से लोग ये सोचते हैं कि खगोल में कोई घटना घट रही है, पृथ्वी पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं एक बात बताता हूँ, जब कभी भी चंद्रमा या सूर्य पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी का सारा जल तत्व ऊपर की तरफ आ जाता है और वो इतना प्रभावित होता है कि ज्वार भाटा तक आने लग जाता है। इंग्लिश में जो शब्द है ल्यूनैटिक, ल्यूनैटिक मतलब पागल, ल्यूनैटिक मतलब जो पागल खाना, जहां आप देखेंगे पागल खाना के आसपास में बहुत तेज आवाजें आती हैं, पागल और जोर जोर से चिल्लाते हैं जब पूर्णिमा की रात होती है। जब पूर्णिमा यानी चंद्रमा पूर्ण रूप से होता है उस समय बहुत ज़्यादा पागल और पागल जैसा बिहेव करते हैं। अधिकांश लोग पूनम की रात को पागल होते हैं, तो इसीलिए ल्यूनर शब्द से ल्यूनैटिक बन करके आया।
जिस प्रकार से कोई भी खगोलीय घटना घटती है उसका पूरा असर हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है, हमारे पृथ्वी के एक एक जीव तत्व पर पड़ता है, पूरे पृथ्वी के जल पर पड़ता है, हर जगह पर असर पड़ता है, वो सब दूषित हो जाता है। इसीलिए उन चीज़ों को ग्रहण नहीं करते। साइंटिफिक अगर समझते हैं इसको, तो साइंटिफिक रूप से जब सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा रहता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं जितने वेग से पृथ्वी पर आने चाहिए उस वेग से पृथ्वी पर नहीं आते हैं, जिसके कारण नाना प्रकार के अचानक से रोगाणु आदि 4 घंटा 4.5 घंटा का समय बहुत बड़ा समय होता है, उतने देर में नए नए वायरसेस, नए नए तरह के बैक्टीरिया भी पनपते हैं। सड़न का प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, खाने के सड़ने का, खाने का विष बनने का प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है, इसलिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। और बहुत अच्छा बात पंडित जी ने बताया था अभी कि इस समय साधना करने का बहुत अच्छा समय होता है, कि सूर्योदय की सूर्य ग्रहण लगने से पहले साधना स्थान पर बैठ करके पूरा ग्रहण काल तक साधना करेंगे तो आपको पुरुषचरण की प्राप्ति होगी। कई लोग ऐसे भी इसमें होंगे जो सकारात्मक नहीं नकारात्मक साधना करते हैं, यानी कि नकारात्मक एनर्जीज को पृथ्वी पर बुलाते हैं, नेगेटिविटी को पृथ्वी पर बुलाते हैं। उससे भी रक्षा बहुत जरूरी है। कई बार आप महसूस करते होंगे ऑफिस में पहुंच गए हैं और बहुत नेगेटिव वातावरण लग रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति मिल करके गया, उसको देखते ही वो आपको देखता है और देखते ही मन बहुत नेगेटिव हो जाता है, बेचैनी लगने लगती है, या काम बनता हुआ काम बिगड़ने लग जाता है। तो एक मैं मंत्र का सेक्शन बता रहा हूँ, इंटरनेट पर ये आपको नहीं मिलेगा। इसको केवल आप रिप्ले करके, इसी वीडियो को रिप्ले करके आप दोबारा सुनिएगा, और जब भी आगे भी सूर्य ग्रहण के बाद भी कभी लगे कि कोई नेगेटिव वाइब्स आपको देके गया है, अपने आप को पॉजिटिवली रिचार्ज करना चाहते हैं, तो वो वीडियो का सेक्शन को रिप्ले करके सुन लीजिएगा। ये मंत्र है, दुर्गा कवच से है। अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचरा चैव जलजा सचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डाकनी च महाबला ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते मनोनंत्र भवेद राज्ञस्तेजो वृद्धि करम परम। इतना आप करते हैं तो आपके हृदय में एक विशेष कवच का निर्माण होगा। सूर्य ग्रहण के पहले भी इसको आप एक बार कर लें या एक बार ध्यान से सुन लें तो हृदय में एक कवच आ जाएगा। वो कहते हैं नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते, यानी कि आपके हृदय में एक ऐसा कवच धारण होगा कि जो भी नेगेटिव वाइब्स देने वाला व्यक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति भी सामने से निकल जाएगी तो उसका तत्काल तत्क्षण विनाश हो जाएगा, तुरंत वो नाश हो जाएगा। कई बार नेगेटिव ऑरा वाले लोग, नेगेटिव वाइब्स वाले लोग, आपकी दृष्टि उन पर पड़ते ही उनके अंदर एक गजब सा डर उत्पन्न होगा, वो ऐसे करके बिल्कुल हड़बड़ा जाएंगे, अकबका जाएंगे, लेकिन आपके समक्ष नेगेटिव वाइब्स देने का ऊर्जा ही उनके पास नहीं रहेगा। कई बार ऑफिसेस में सीनियर्स और इधर उधर के लोग बहुत तंग भी करते हैं, तो वैसे में नेगेटिविटी उनके अंदर से हट करके माँ भगवती आपके प्रति उनके मन में अलग सा प्रेम उत्पन्न करवा देंगे, अलग सा आकर्षण, क्योंकि भगवती का काम आकर्षण देना है, करवा देंगे। ये जो ग्रहण काल है, अगर ग्रहण काल में इसी मंत्र को बार बार प्ले करके पूरा जो 4 घंटा 41 मिनट का 4 घंटा 31 मिनट का ये जो ग्रहण काल है, इसमें पूरा आप रिप्ले कर करके केवल इसी को सुनते हैं और याद कर लेते हैं ग्रहण काल में, तो इसी के पुरुषचरण का भी फल आपको मिल जाएगा और आपके अंदर हमेशा एक कवच धारण रहेगा जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, नकारात्मकता तो नहीं टिक पाएगी। बहुत बढ़िया। तो पंडित जी ने बताया कि कैसे आप नेगेटिविटी से बच सकते हैं। अरविंद शुक्ल जी, भारत के लोगों के मन में ये सवाल है कि भारत में इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, भारत में हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जनता है, जो भारत में आपको सबसे ज़्यादा देख रही है, तो भारत के लोगों के मन में ये टेंशन है कि भारत में तो ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, सूतक भी लागू नहीं हो रहा, मंदिर के कपाट भी खुले रहेंगे, सब कुछ जब ठीक रहेगा, मंगलवार का दिन है, वर्किंग डे है, लोग ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, तो हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए मिश्रा जी, आपने बड़ा बढ़िया प्रश्न किया। बात तो सत्य है कि भारत में ग्रहण नहीं पड़ रहा है, ना इसका किसी प्रकार का सूतक या किसी भी प्रकार का ग्रहण काल का मान्य कुछ भी नहीं होगा। मंदिर आदि हमारे संपूर्ण उसी प्रकार चलते रहेंगे जैसे जो है डेली चलते थे, सारी चीज़ें बिल्कुल विधिवत वैसी रहेंगी। लेकिन देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि सूर्य जो है एक ही है, और जब उसको ग्रहण लग रहा है तो उसका थोड़ी बहुत प्रभाव जो है कहीं ना कहीं जहाँ भी उसकी रोशनी पहुँचेगी वहाँ हर जगह पहुँचेगी। जिस स्थान पे लग रहा है उस स्थान पे ज़्यादा अरिष्टकारी पोजीशन पहुँचेगी। इसमें आप जो है, जो आपके लिए जाप और जाप के लिए, आपको अर्घ के लिए, आपको पाठ के लिए आदि चीज़ें कही गई हैं, वो आप करें। यदि किसी प्रकार का अरिष्ट आता भी है तो आपका ठीक हो जाएगा। मैं मानता हूं कि जैसे एक ही गांव में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, लेकिन जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है या जिस परिवार में व्यक्ति कोई खत्म होता है
तो सूतक और पातक उसी परिवार में लगता है, ना कि पूरे गांव में। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव पोजीशन जो है गांव के अंदर भी वो चीज जो है प्रवेश करती है। बहुत बढ़िया। एक मिश्रा जी, बड़ी मैं तपस्या से जुड़ी आपको ज्यादा नहीं 1 मिनट में आपको वो चीज को जो है समझा देता हूं, बता देता हूं। देखिए, अहिल्या परम सुंदरी थी। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को जब जो है बनाया, और अहिल्या की जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो परम सुंदरी थी। उस टाइम पे अहिल्या की टक्कर का कोई सुंदर नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने सोचा जब इतनी परम सुंदरी है तो इसके साथ कोई विशेष व्यक्ति ही जो है जीवन में आए। तो उनने एक शर्त रखी कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेगा, जितनी जल्दी जो भी देवता पूरी पृथ्वी की परिक्रमा, देव हो ऋषि हो, कोई भी यदि लगा लेता है तो उसी को जो है यह अहिल्या प्राप्त होगी। तो सभी देवता जल्दी जल्दी अपना अपना हिसाब किताब लगा के और परिक्रमा लगाने के लिए जो है निकल पड़े। लेकिन उस वक्त गौतम ऋषि ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो वो अपना उसी पोजीशन पे थे, लेकिन अपने आश्रम में थे। तो उस आश्रम में उस वक्त उनकी जो गाय है वो जो है बच्चे को जन्म दे रही थी। तो गौतम ऋषि ने जो है अपने गुरु से कभी यह पढ़ा था कि जब गाय बच्चे को जन्म दे, उस वक्त यदि कोई व्यक्ति उस गाय की परिक्रमा लगा लेता है तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का जो फल प्राप्त होता है वही फल उसको प्राप्त हो जाता है। उनने उस गाय की परिक्रमा लगाई, क्योंकि 2 मुख हो जाते हैं। एक मुख अग्रभाग गाय का, पृष्ठभाग से जो बछड़ा निकल रहा है। हाँ, ये मेन चीज है कि वह जन्म ना दे पाई हो, बच्चा गर्भ से निकल रहा हो तो टाइम लगता है थोड़ा सा, उसी बीच आप परिक्रमा लगा दें। जी। तो गौतम ऋषि ने परिक्रमा लगाई तो वाकई में उनने सबसे पहले परिक्रमा लगा ली। तो कहने का तात्पर्य कि हर जगह जिसने तप किया है, जिसने भगवान से प्रार्थना याचना की है, वो आज वही पूजा जाता। आपकी कल शिवरात्रि थी तो कल पंडित जी, हाँ समझ गए। अब सुमिताचार्य जी, आपका आखिरी कमेंट कि इस ग्रहण से भारत के लोगों को क्या सावधान रहने की जरूरत है, क्या करना चाहिए उन्हें, या अपना कार्य वो जो डे टू डे वर्क है करते रहें? देखिए, भारत के लोगों को मैं तो ये मानता हूँ कि डे टू डे वर्क करना चाहिए। कोई विशेष सावधानी आवश्यक नहीं है भारत के लोगों को। लेकिन ऐसे देखा जाए कि ग्रहण काल कहीं पृथ्वी पर कहीं लगा हुआ है। उस ग्रहण काल में हालांकि विशेष साधना के लिए जब आप बैठते हैं तो साधना सिद्धि के रूप में तो व्यक्त नहीं होगी अगर आप उस देश में हैं, क्योंकि इस वीडियो को हर देश से लोग देखेंगे जी। तो सिद्धि करना चाहते हैं तो वहाँ सिद्धि करें जहाँ पर ग्रहण लगा हो। सूतक मानना है तो वहाँ माने जहाँ पर ग्रहण लगा हो। भारत में विशेष उपाय नहीं करने हैं, विशेष कोई कर्म कांड नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा ग्रहण लगा है, उसका असर धीरे धीरे पूरे भूगोल पर दिखाई देगा, क्योंकि पश्चिम बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहु बैठा हुआ है वहाँ पर वो शनि का राशि है और बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और वहाँ पर जब कोई घटना घटेगी तो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस वगैरह उसका जो फल है, जैसा अभी आचार्य जी ने एक बात और बताया कि लोहे का भाग अगर एक साइड से गर्म किया जाए तो पृष्ठ भाग भी गर्म होगा, तो वो भी उसके ऊपर असर दिखाई देगा। लेकिन अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले के समय में, अभी इंटरनेट है तो हम लोग इतना चीज जान पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे इतना लग रहा है। पहले के समय में पंचांग आदि अनुसार अगर देखा जाए तो उस अनुसार जब भारत में उसका सूतक नहीं आ रहा है, भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, तो विशेष उपाय भी नहीं करना है। साधारण रूप से जैसे जीवन चलता था वैसे चलने। बहुत बढ़िया। तो पंडित जी ने क्लियर किया। अब कार्यक्रम समाप्त करने 2 सेकंड की एक बात कहना चाहूंगा। जो मैंने प्रायः मंत्रों को बोला, तो एक ध्यान रखिएगा कि मंत्र जो भी करें उसको बाकायदे न्यास के सहित करें। यदि न्यास के सहित आप मंत्र नहीं करते हैं तो आधा पुण्य जो है राक्षस ले जाएंगे। किसी भी मंत्र का जाप करें, ऐसे नहीं कि कोई भी मंत्र बोला गया आप उसको उठा के करने लगे। हर मंत्र का बाकायदे ऋषि छंद होता है, न्यास होता है। और जिस मंत्र का जो है न्यास नहीं है, यानी बाकायदे उसके ऋषि, उसके देवता, उसके छंद होते हैं, तो वह मंत्र नहीं, वह आम एक श्लोक है। जी। तो पंडित जी ने अपनी बात क्लियर की। तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। और भारत के लोगों को ग्रहण से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हमारे 2 विद्वानों ने भी आपको बताया। और अगर आप भारत में रहते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ जैसे जी रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, वैसे करते रहिए। और ग्रहण का प्रभाव भारत में काफ़ी दिनों बाद हो सकता है आपको दिखाई दे, तो आपके मन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, तो जरूर बरतिए। और खासकर राशियों पर तो इसका असर होगा, क्योंकि खगोलीय घटना हो रही है। तो हमारे साथ आप दोनों मेहमान जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपने आमंत्रण किया। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए आज तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।